श्री गणेशाय नमः। मित्रों, हमारे धर्म में भगवान श्री गणेश जी को प्रथम पूज्य देवता माना गया है। किसी भी शुभ या मांगलिक कार्य में सबसे पहले श्री गणेश जी की पूजा होती है। हर महीने में 2 चतुर्थी आती है। कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को संकष्टी चतुर्थी और शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को विनायकी चतुर्थी कहा जाता है। फाल्गुन माह में कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को द्विज प्रिय संकष्टी चतुर्थी कहा जाता है। इस बार यह फरवरी 28 फरवरी को है और इस दिन बुधवार है। बुधवार के दिन यहाँ गणेश चतुर्थी होने से इसका 2 गुना महत्व बढ़ गया है। मित्रों, इस दिन नियमानुसार पूजन अर्चन करने से भगवान श्री गणेश आपके जीवन में आ रही समस्त विघ्न बाधाओं को दूर करेंगे तथा सफलता के नए मुकाम आप हासिल करेंगे। तो चलिए, आज हम भगवान श्री गणेश के ये फाल्गुन माह में पड़ने वाली द्विजप्रिय संकष्टी चतुर्थी की परम पावन कथा को सुनेंगे। तो एक बार प्रेम से बोलिए श्री गणेशाय नमः। मित्रों, आप भी कमेंट बॉक्स में श्री गणेशाय नमः अवश्य लिखें। सतयुग में एक धर्मात्मा इवानश राजा थे। उनके राज्य में वेद पाठी धर्मात्मा विष्णु शर्मा ब्राह्मण रहता था। उस ब्राह्मण के 7 पुत्र थे, परंतु उन 7 भाइयों में बनती नहीं थी। वो सब अलग अलग रहने लगे। अतः विष्णु शर्मा को भी क्रम से 7 के यहाँ एक एक दिन भोजन करना पड़ता था, क्योंकि वो 7 भाई अलग रहते थे और हफ्ते में एक दिन अपने पिता को क्रम से भोजन कराते थे। इस तरह जब वह ब्राह्मण वृद्धावस्था को प्राप्त हुआ, तब बहुएं अपने ससुर का अपमान करने लगी। एक दिन गणेश चौथ का व्रत करके ससुर अपने बड़ी बहू के पास गया और बोला कि बहू, आज गणेश चौथ है, एक काम करो, तुम मेरे लिए पूजन की सामग्री इकट्ठा कर दो। अब मेरे शरीर में इतनी शक्ति नहीं है कि मैं पूजन की सामग्री एकत्रित कर लूं। उसकी बड़ी बहू यद्यपि धनवान थी, फिर भी वह बोली कि मेरे घर में बहुत काम है और मुझे इतना समय नहीं है कि मैं आपकी पूजन की सामग्री इकट्ठा करूं, और आपका तो कुछ न कुछ रोज लगा ही रहता है, अतः आप यहाँ से जा सकते हैं। इतनी बहू की बातों को सुनकर वह अब क्या कर सकता है, अपना अपमान सहते हुए अंत में बारी बारी से सब बहुओं के पास गया, पर सारे बहुओं ने कोई ना कोई बहाना बनाया। फिर वो अंत में सबसे छोटी बहू के घर गया और पूजन सामग्री की बात कही, पर उसकी छोटी बहू बहुत ही गरीब थी। पर उसने कहा कि हे पिताजी, आप दुखी मत हो, मैं अभी आपके पूजन के लिए सामग्री एकत्रित करती हूँ। वह भिक्षा मांगकर सामान लाई। वह स्वयं तथा अपने ससुर के लिए, दोनों के लिए सामग्री इकट्ठा करी और दोनों ने भक्तिपूर्वक विघ्ननाशक भगवान श्री गणेश की पूजा किया। छोटी बहू ने ससुर को भोजन कराया और वह स्वयं भूखी रह गई। आधी रात को विष्णु शर्मा को उल्टी होने लगी, दस्त होने लगे। उसने अपने ससुर के हाथ पांव धोए। सारी रात वह अपने ससुर की सेवा करती रही और जागरण करती रही। प्रातः काल हो गया। श्री गणेश जी की कृपा से सुबह उसके ससुर का स्वास्थ्य एकदम से ठीक हो गया, और जब उसने अपने घर में देखा तो चारों ओर धन ही धन दिखाई देने लगा। जब और बहुओं ने छोटी बहू का धन देखा तो उन्हें बड़ा ही दुख हुआ। उन्होंने अपनी गलती की प्रायश्चित किया तथा अपने ससुर व श्री गणेश महाराज से क्षमा प्रार्थना किया। भगवान श्री गणेश अत्यंत दयालु हैं। उनके पिता विष्णु शर्मा ने भी अपनी बहुओं को माफ करने के लिए भगवान श्री गणेश से प्रार्थना किया। उन सबकी प्रार्थना को मानते हुए भगवान श्री गणेश की कृपा से वो भी धन धान्य से संपन्न हो गई। इस प्रकार जो भी भक्त श्री गणेश महाराज का यह परम पावन व्रत करता है एवं कथा सुनता है, श्री गणेश जी सबकी मनोकामनाओं को पूरा करते हैं। तो एक बार प्रेम से बोलिए श्री गणेश जी महाराज की जय। पहले श्री गणेश जी महाराज के चेहरा मनुष्य के जैसे था, परंतु जब से भगवान शिव ने उनका सर काट कर उनके सर पे हाथी के सर लगा दिया था, तब से हाथी के सिर के सुंदरता बढ़ाने वाले उनके 2 दांत भी थे। परंतु गणेश जी का एक दांत परशुराम जी के साथ युद्ध में टूट गया और वो एक दंत कहलाए, और उनका शरीर भी बड़ा था।
इसलिए उनसे कोई भी सुशील कन्या विवाह के लिए राजी नहीं होती थी। गणेश जी इस बात से बहुत ही नाराज थे। उन्होंने कहा कि अगर मेरा विवाह नहीं हो रहा तो मैं किसी और का विवाह नहीं होने दूंगा। उन्होंने अपने चूहों को आदेश दिया कि जिस रास्ते में किसी भी देवता की बारात गुजरे उस रास्ते और विवाह मंडप की भूमि को अंदर से खोखला कर बिगाड़ डालो। चूहे ने गणेश जी के कहने पर वैसा ही किया। सारे देवता परेशान हो गए। शिव जी को भी कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था। तब माँ पार्वती ने सलाह दी कि ब्रह्मा जी ही इस समस्या का कोई समाधान निकालिए। तब ब्रह्मा जी योग निद्रा में लीन हुए और अपने योग से ही दो कन्याओं रिद्धि और सिद्धि को अवतरित किया। दोनों ब्रह्मा जी की मानस पुत्री थे। उन दोनों को लेकर ब्रह्मा जी गणेश जी के पास पहुंचे और कहा कि वह उन्हें शिक्षा दें। गणेश जी तैयार हो गए। जब भी चूहा गणेश जी के पास किसी के विवाह की सूचना लाता तो रिद्धि और सिद्धि ध्यान बटाने के लिए कोई न कोई प्रसंग छोड़ देती। इस तरह गणेश जी का ध्यान बट जाता और वहाँ विवाह कार्य मंगल पूर्वक हो जाता था। इस तरह विवाह निर्विघ्न होने लगे। एक दिन चूहा आया और उसने देवताओं के निर्विघ्न विवाह के बारे में बताया। तब गणेश जी को सारा मामला समझ में आ गया। गणेश जी के क्रोधित होने से पहले ब्रह्मा जी इनके पास रिद्धि सिद्धि को लेकर प्रकट हुए। उन्होंने कहा कि आपने स्वयं इन्हें शिक्षा दी है, मुझे इनके लिए कोई योग्य वर नहीं मिल रहा, आप इनसे विवाह कर लें। इस तरह रिद्धि सिद्धि यानी बुद्धि और विवेक की देवी, रिद्धि बुद्धि और विवेक की देवी और सिद्धि सफलता की देवी, इनसे गणेश जी का विवाह हो गया और फिर उनसे गणेश जी के दो पुत्र शुभ और लाभ हुए। तो एक बार प्रेम से बोलिए श्री गणेश जी महाराज की जय। जो भी भक्त परम पूर्वक श्रद्धा भाव से